नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सीधे आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं, जहां पर नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। याद करिए, पहले माताएं घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों को खो देती थी। 45 साल 50 साल की उम्र होते होते ऐसे लगता था जैसे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन अब हर परिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दे दी है और उज्ज्वला योजना में भी अभी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की है। और हमने भी तय किया है दीपावली का उपहार हर उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। आखिर माताओं के लिए पहले कनेक्शन नहीं मिलता था। 14 के पहले रसोई गैस की कितनी किल्लत थी, किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन अब तो जब मर्जी तब कनेक्शन ले लो और गरीब परिवारों को तो फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद रसोई गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिला है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख बहनें और माताएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। देश के अंदर याद करिए कि देश के अंदर लगभग 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, अपना मकान नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, इससे पहले ये योजनाएं क्यों नहीं मिलती थी? नारी गरिमा के प्रतीक, नारी गरिमा के प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह कार्य भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन जाना और उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख शौचालय का बन जाना, यह भी नारी गरिमा का प्रतीक तो बना ही है, साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने का एक माध्यम भी बना है। आयुष्मान भारत में, आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर हर उस गरीब परिवार को जिसके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। तो बुलंदशहर में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप अभी सुन रहे थे और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने किस तरीके से प्रयासरत है उसका जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर प्रदेश में भाजपा ने 6 क्षेत्र में दलित सम्मेलन की शुरुआत की है, जिसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं और इसी वजह से दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आज दलित सम्मेलन की शुरुआत हापुड़ से करेगी और समापन लखनऊ में होगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी सर मंत्री हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, वहीं जो समाजवादी पार्टी कह रही कि हम दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी में वो दलितों को तो पहुंचाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम किया है। खासतौर पे हमारे समाज के जो अनुसूचित वर्ग है, दलित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए जितनी ईमानदारी से कार्य, जितनी ईमानदारी से योजनाओं को लागू करने का काम हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया,
निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारे अनुसूचित भाइयों को पूरी तरीके से भरोसा है और ये भरोसा हमने उनके बीच में काम करके, उनके उत्थान के लिए काम करके, उनके विकास के लिए काम करके हासिल किया है। समाजवादी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से समाज को अलग अलग भागों में बांट कर अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा किया जाए, लेकिन आज आम जनमानस को समाजवादी पार्टी पे कतई भरोसा नहीं है। आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी की, हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। अखिलेश यादव को इकट्ठा करने जा रहे हैं, दलित सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन करेंगे। आज कानपुर में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पर यादव का सम्मेलन बड़ा होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी सही मायनों में समाजवादी पार्टी ने पिछड़े समाज के साथ धोखा करने का काम किया। जब उनका शासनकाल था तो पिछड़े समाज की पूरी तरीके से उपेक्षा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। उनको जो है विकास से दूर रखा गया, उनको योजनाओं से दूर रखा गया। लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि समाज का जो हमारा पिछड़ा भाई है, पिछड़ा समाज है, इसको हम विकास के मुख्य धारा से जुड़ें, इनको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ें और उनको उत्थान की तरफ आगे ले जाएं। एक सवाल आखिरी है आपसे, क्योंकि मायावती का कहना है कि दलित उनके साथ में है, हमेशा रहा है और रहेगा, उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर सकता है। तो क्या लगता है कि जब बाकी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या खुद भाजपा, उसमें कुछ दलितों के साथ में कुछ भागीदारी बराबर कर पाएगी? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दलित समाज क्या कहता है, हमारा अनुसूचित समाज क्या कहता है। आज हमारे समाज के सभी वर्गों के अंदर एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे मोदी और योगी सरकार के प्रति, और निश्चित तौर पर हम इसी विश्वास के बल पे आने वाले दिनों में चुनाव में उतरेंगे भी और ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेंगे। शुक्रिया। तो ये दानिश आजाद अंसारी सर थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए और यही वजह है कि लगातार जो चुनाव में जीत हो रही है, वो लगातार जो दलित वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर सहारनपुर में आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नव मतदाता बनाओ अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके प्रत्येक शख्स का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पराक्रम है वो करेंगे। और साथ ही स्वयं प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वयं प्रसाद मौर्य के बयानों से बहुसंख्यक लोगों की आस्था को ठेस लगती है। ये लगातार दरअसल ऐसे बयान देते रहते हैं। अखिलेश यादव जी को उनके बयानों पर अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग तिथि निर्धारित करके विशेष अभियान चलाकर चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने तय किया कि हम सब लोग मिलकर अपनी बूथ समिति के माध्यम से जो लोग 18 वर्ष से अवस्था पूरी कर चुके हैं, उन लोगों को नए मतदाता बनाने का अभियान हम लोग चलाएंगे। आयोग द्वारा जो भी निर्धारित तिथियां हैं, उन तिथियों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अभियान चलेगा और जो लोग नए मतदाता बनने की अहर्ता रखते हैं, उन सब लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। उधर आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार जनता का उत्पीड़न कर रही है और विकास के नाम पर केवल कागजों में ही काम किया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में कांग्रेस और सपा ने अपने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे हैं, जिस पर बयान देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता अभी इस पर चर्चा करेंगे। सपा का पूरा प्रयास है कि INDIA गठबंधन हो और यही नहीं और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के समय सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, और जितना भी इस सरकार में जनता का उत्पीड़न हो रहा है, कोई सुनवाई है नहीं। और इसके साथ साथ जो परेशानियां हैं हर तरीके की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है नहीं, विकास कहीं हो नहीं रहा। ये सरकार को 7 साल हो गए गड्ढा
मुक्त करने का हर 3 महीने के बाद गड्ढा मुक्त का ऐलान करते हैं और अभी तक गड्ढे भरे नहीं हैं। सड़कों पर गड्ढे और ज़्यादा हो गए। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है, अपना इकबाल खो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा चाहती है कि जातीय गणना होना चाहिए और जब तक जातीय गणना नहीं होगी तब तक सभी वर्ग के लोगों को ठीक से आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। एक आखिरी सवाल। और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जातीय गणना शीघ्र होगी। जैसे बिहार में जातीय गणना कराया है तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जातीय गणना होना चाहिए। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कुत्ते का नाम नूरी रखने पर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 अक्टूबर को अपनी मां सोनिया गांधी को गोवा से लाया गया कुत्ता भेंट किया था, जिसका नाम उन्होंने नूरी रखा, जिसको लेकर AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आपत्ति जताई। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कुत्ते का नाम नूरी रखकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। बता दें कि मोहम्मद फरहान ने प्रयागराज की CJM कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसे अब CJM कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। 4/10/2023 को माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी मदर सोनिया गांधी जी को एक डॉगी भेंट किया था और उसका नाम उन्होंने नूरी रखा था। इस पर 5/10/2023 को मैंने कड़ी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की और माननीय राहुल गांधी जी से कहा कि उन्हें मुस्लिम समुदाय से इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ नूरी जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। और आज 10 दिन बीत गए, उसके बाद उन्होंने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो ही मुस्लिम समुदाय से इस मुद्दे को लेकर के, इस कृत्य को लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी और ना ही इस पर कोई अपना बयान दिया और ना ही कुत्ते का नाम उन्होंने हटाया। तो आज माननीय न्यायालय की शरण में मैं गया इस मामले को लेकर, मेरा मामला इसमें एक्सेप्ट हो गया और इसमें माननीय न्यायालय ने मुझे 8/11/2023 की। उधर आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि फर्रुखाबाद में गैंगस्टर अनुपम दुबे के होटल गुरुशरणम को जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि होटल को अवैध रूप से कब्जा किए गए तालाब की जमीन पर बनाया गया था। होटल की कीमत 4.36 करोड़ रुपए आंकी गई है। साथ ही बता दें कि माफिया नंबर 30 अनुपम दुबे पर 63 मुकदमे दर्ज है। दुबे और उनके सहयोगियों की अभी तक 90 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गोरखपुर समेत कई प्रतिष्ठानों पर IT का छापा। घंटाघर गोपीगली स्थित हनी ज्वेलर्स पर भी छापेमारी की गई है। कागजात और ब्यौरा खंगाल रही है टीमें। ये बड़ी खबर, छापा पड़ने की खबर से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। गोरखपुर समेत कई प्रतिष्ठानों पर IT का छापा। घंटाघर गोपीगली स्थित हनी ज्वेलर्स पर छापेमारी की गई है। कागजात और ब्यौरा खंगाल रही है टीमें। ये बड़ी खबर, छापा पड़ने की खबर से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। तो गोपीगली में चल रही है छापे की कार्रवाई। ये बड़ी खबर, गोरखपुर समेत कई प्रतिष्ठानों पर IT ने छापेमार कार्रवाई की है। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इनामिया हिस्ट्री शीटर को लगी गोली, कब्जे से कारतूस और तमंचा बरामद। लखनऊ के जिंदी गांव में बुखार का बढ़ता प्रकोप, सैकड़ों लोग आए बुखार की चपेट में। अब तक एक महिला की मौत, मामले में प्रशासन बेसुध। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने बाइक में मारी टक्कर, एक मासूम की मौत, 2 घायल। बाराबंकी में अचानक आए आंधी तूफान ने मचाई तबाही, किसान का ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा, हादसे में एक की मौत, 2 घायल।
चित्रकूट में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों की मौत, परिजनों में पसरा मातम। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली सफलता। छापेमारी के दौरान मिला भारी मात्रा में मादक पदार्थ, एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में जमीनी विवाद के चलते 2 युवकों को मारी गई गोली, दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बरेली में दुकानदार ने दिखाई दबंगई, महिला और उसके परिजनों को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। शहीद सैनिक का पार्थिव शव पहुंचा कासगंज। बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से शहीद हुए थे सैनिक राघवेंद्र सिंह। मिर्जापुर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। शादी का झांसा देकर युवती के साथ युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। श्रावस्ती में बीती देर शाम मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश, किसानों की धान की फसल हुई चौपट। बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। उधर फतेहपुर में मौसम ने अचानक ली करवट, किसानों की हजारों बीघा धान की खड़ी फसल हुई बर्बाद। किसानों की मांग, सरकार सर्वे कराकर हम लोगों को दे उचित मुआवजा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने आए दर्शनार्थी के बोलेरो में लगी आग। लखनऊ के विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का हुआ कार्यक्रम। उन्नाव में लखनऊ कमिश्नर ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। कानपुर में पुलिस के हत्थे चौड़े शातिर-चोर, 2 घरों को बनाया था अपना निशाना। कानपुर में भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया जोरदार प्रदर्शन, टीचर पर लगा था छात्रों को मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप। कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव की आत्महत्या कांड का मामला, आरोपी नेता को पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में फेमस यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान के अवैध दवाखाने पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। बाराबंकी में तूफान में गिरे भारी पेड़, लगा लंबा जाम। उन्नाव में कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ आयोजन। डीएम अपूर्वा दुबे ने नवजात बालिकाओं का मनाया जन्मोत्सव। रायबरेली में डेंगू बुखार का बढ़ता प्रकोप, मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 50। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन रकब ने शहर में साफ सफाई का लिया जायजा। आजमगढ़ में धूमधाम से निकाली गई महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। और उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।